बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, सब्र जवाब दे गया है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है और अब खुलकर पाकिस्तान के तमाम तर इदारों पर, चाहे वो मुक़्तदर हल्के हों, ना सिर्फ उन्हें अवामी कटहरे में पीडीएम की तरफ से खड़ा किया गया है बल्कि आला अदलिया पर भी सवालात उठा दिए गए हैं। सबसे पहले तो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने एक बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है। इस वक्त वो आराम से बैठकर सिचुएशन को देख रहे हैं और इस वक्त जीत का जश्न मनाने वाले जो हैं वो बाकायदा तौर पर अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा उतार रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त बड़ी अहम हो चुकी हैं जिन्हें समझना बड़ा ज़रूरी है और मैं एक एक करके इनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने चलवाऊँगा भी कि अब आगे चलकर ये जो फ़ौज पर और अदलिया पर हमले हैं और किस तरह से ये इस वक्त बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं, आगे कुआं पीछे खाई, और एक एक करके एक ही दिन के अंदर इन्होंने जो यकसर तब्दीली का मंजर पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा है वो भी इस वक्त बड़ा अहम है। लेकिन सबसे पहले तो लाहौर इनका किला था, पहले 17 जुलाई को इमरान खान ने इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि बाकायदा तौर पर अब वो इनका किला नहीं रहा। पंजाब से नून लीग का सफाया हो चुका है और ये सिर्फ शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम तो मरियम डालकर थोड़ी देर के लिए खुद को खुश कर रही हैं, लेकिन जिन जिन हलकों में मरियम बीबी खुद गई, बजाते खुद मरियम नवाज़ शरीफ गई, नवाज़ शरीफ का पैगाम और बयानिया लेकर, वहाँ पर खैर नून लीग ज़्यादा मार्जिन से आ रही थी। लाहौर लिबर्टी पर इन्होंने यौम तशक्कुर मनाना था जो कि यौम यकजहती में बदला, लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह बातें बड़ी वाज़े तौर पर हो रही हैं कि ये यौम ज़लालत में तब्दील हो गया और जिस तरह से लाहौर की आवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया, जो विजुअल्स आए, और फिर ऊपर से इन्होंने अपना मजाक बनाना शुरू कर दिया। जो वहाँ पर इन्होंने एक कॉमेडियन बुलाया और जिस तरह की हरकतें ये कॉमेडियन कर रहा था, पहले आप इन बेचारों की जो इस वक्त हालत है वो मुलाहिजा करेंगे, थोड़ी सी इसकी कॉमेडी ज़रूर देखें कि इस वक्त ये लोग किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं और इनकी हालत क्या हो चुकी है। अच्छा जी, तो अब इनके अपने लोग जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो सारे डॉन लीक्स वाले सिरल अलमेडा ने लिखा कि PMLN कैंट इवन सीम टू गैदर अ स्मॉल क्राउड इन लिबर्टी टुनाइट, एम्बैरसिंग। और इनका जो एंड है वो अब बड़ा करीब आ चुका है, इनका इख्तिताम हो चुका है और ज़ाहिर बात है ये चीज़ बड़ी अहम है। लेकिन आज जो तकारीर वहाँ पर की गई, जो स्टेटमेंट्स दी गई, वो बड़ी अहम थी और वो बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के लिए। आपको मालूम है कि नर्म मुदाखलत की बात हुई, ये तमाम तर चीज़ें मंजर आम पर आईं, लेकिन अब जो सूरत हाल जिस तरह का रंग इख्तियार कर रही है ये बड़ी अहम हो चुकी है। इसमें सबसे पहले आप ये अता तारड़ की तकरीर सुने कि किस तरह से ये लाडले की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है, लाडले के लिए कानून और है और लाडले के लिए पूरा आइन जो है वो आपका उसके आगे लेट जाता है। ज़रा ये इनकी तकरीर सुनिएगा। एक दिन भी हमजा शहबाज को चैन से वजारत आला के मनसब पर नहीं रहने दिया गया। आप हमारे 25 लोगों को डीसीट करें तो वो इंसाफ है, और जब चौधरी शुजात अपनी पार्टी के लोगों को कहे कि वोट देना है हमजा शहबाज को, तो आप कहें कि ये उसका इख्तियार नहीं था। लाडले के लिए कानून और है और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है। तो जी, लाडले के लिए कानून और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है। और यहाँ तक बात नहीं रही, इदारों पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। इदारे अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं, लेकिन इन इदारों में कुछ लोग बैठे हैं जो अभी भी न्यूट्रल नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी एलिगेशन है और इस एलिगेशन के ऊपर वाज़े तौर पर पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और DG ISPR की तरफ से स्टेटमेंट भी आनी चाहिए। और ये किसी आम शख्स की तरफ से नहीं आई स्टेटमेंट, ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की तरफ से आई है। मैं इनकी पूरी स्टेटमेंट आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये 30 सेकंड का क्लिप सुनने से ताल्लुक़ रखता है कि इस वक्त इनकी हालत क्या हो चुकी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट इमरान 2011 में लॉन्च किया गया, 2022 आ गया है,
आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। आज भी रियासती इदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान जो 2011 में लॉन्च हुआ था रियासती इदारों की तरफ से, आज भी उनके अंदर इमरान खान के सहूलतकार जो हैं, इमरान खान के फैसिलिटेटर जो हैं, वो आराम से नहीं बैठे। और इन्होंने बड़ी ये बात वाज़े की कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, लेकिन बाज़ लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि ये आईन और जमहूरियत और हमजा शहबाज से यकजहती के लिए आए हैं और अब बाकायदा तौर पर हमारे मैंडेट पर हमेशा और हर दौर के अंदर डाके डाले गए हैं। तो ये चीज़ भी एक बड़ी आम है और ये इन चीज़ों की ज़रा अब आप इन्हें इकट्ठे करते जाइए। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक ट्वीट किया है कि बयानिया नवाज़ शरीफ का था, बयानिया नवाज़ शरीफ का है और बयानिया नवाज़ शरीफ का ही रहेगा। पाकिस्तान नवाज़ शरीफ का था, नवाज़ शरीफ का है और नवाज़ शरीफ का ही रहेगा। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, बाकी सब झूठ है। अब ये किसके लिए पैगाम था कि नवाज़ शरीफ का बयानिया तो वोट को इज़्ज़त दो का था, नवाज़ शरीफ का बयानिया तो रियासती इदारों के साथ जंग का था, नवाज़ शरीफ का बयानिया तो गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर का था कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के ज़िम्मेदार तो आप दोनों लोग हैं। नवाज़ शरीफ का बयानिया तो फ़ौज को ये कहना था कि ऑर्डर्स ना माने अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपने चीफ के। नवाज़ शरीफ का बयानिया तो ब्यूरोक्रेसी को इमरान खान के ऑर्डर्स ना मानने का था। तो अब वही बयानिया लाना चाह रहे हैं। आपने अवाम को या तो पागल समझा हुआ है या फिर आपको बिल्कुल यकीन है कि अवाम आपकी हर चीज़ को बाय कर लेगी। अवाम को नहीं पता कि आप लोग किस काम के लिए आए, आप लोगों ने किस बात पर अपने वोट को इज्जत दो और सिविलियन सुपरमेसी के बयानिए का बाकायदा सौदा किया, आपने उसे बेचा और उसके बदले आपको एनआरओ चाहिए था और आपको लग रहा था कि बहुत से हल्के जो हैं वो खान को कंट्रोल कर लेंगे। वो खान को कंट्रोल नहीं कर पाए, आपकी नाकामी हो गई। अब इस सारे मामले में राणा सनाउल्लाह साहब भी पीछे नहीं रहे और राणा सनाउल्लाह साहब ने भी अहम तरीन स्टेटमेंट्स दी हैं और उन्होंने कहा है कि बातचीत के हामी रहे हैं लेकिन मशरूत मुज़ाकरात पर इत्तेहाद इत्तफाक नहीं करेगा। यानी हमारा जो हुक्मरान इत्तेहाद है ये मशरूत, ऐसे कोई मुज़ाकरात जिनमें शर्तें रखी जाएं उन पर हम बिल्कुल इस वक्त तैयार नहीं हैं। और खुलकर इन्होंने पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों की तरफ से जो एक नर्म मुदाखलत की बात है उस पर अटैक्स करने शुरू कर दिए गए हैं और इससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये इदारों के ऊपर हमलावर नहीं हो सकते थे। अच्छा, अब आप ये देखें कि मौलाना साहब की स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रखनी है कि किस तरह से मौलाना साहब भी इस मामले में कूद पड़े हैं रेलिवेंट होने के लिए, लेकिन जरदारी वारदात डालकर इस पूरे मामले से पीछे हट गया है और अब वो इन्हें जलता हुआ देख रहा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़े मारता हुआ देख रहा है, गंदा होता हुआ देख रहा है, कालक मुंह पर मलते हुए देख रहा है और थोड़ी सी कालक की सफाई के चक्कर में पूरा मुंह अपना काला करते हुए देख रहा है और वो आराम से बैठा है। अच्छा, अब यहाँ पर हुकूमत को कहा जाता है कि हिदायत पर चलना है वरना बहरान पैदा कर देंगे। ये किसकी तरफ से कहा जाता है? ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दी है और इन्होंने ये कहा है कि इदारे खामोश बैठ जाएं तो कोई बहरान नहीं, इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं और इसे बाकायदा तौर पर बला बनाकर इसे पेश ना किया जाए। हम इमरान खान की औकात जानते हैं और वो हमें जानता है, तो इदारे अगर इस मामले से पीछे हटें तो हम इमरान खान का मुकाबला कर लेंगे, हम उससे निमट लेंगे। आप निमटे ना, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में आपसे निमटा गया, सिंध में आसिफ अली जरदारी जिसका पीपल्स पार्टी का तसल्लुत है वो भाग खड़ा हुआ, 1 महीने की उसने वहाँ पर डिले करवा दिया ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। अब इस सब में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, खुलकर इदारों के ऊपर हमलावर हुए हैं और इन्होंने कहा है कि नई नई तजावीज़ किसी सहाफ़ी की नहीं बल्कि सॉफ्ट मुदाखलत का नतीजा है। हम ना सॉफ्ट मुदाखलत को तस्लीम करते हैं ना हॉट मुदाखलत को तस्लीम करते हैं और इस सब में इन्होंने पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के जो हैं, पाकिस्तान की आला अदलिया पर जो अटैक्स किए हैं उसका भी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ट्वीट करके हमलों का आगाज़ कर दिया और अब ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को पीछे करके मरीम को नवाज़ शरीफ साहब ने वो इमेज रिस्टोर करने के लिए लॉन्च किया जो कि अब रिस्टोर होती हुई नज़र नहीं आ रही। मौलाना साहब ने भी कहा कि हर जज को ऐसी सूरत हाल में बेंच का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए कि जिसके बारे में दूसरे फरीक को खदशात हों। जजेस से किसी जगह गलत फैसला हुआ है तो दोबारा वो ना सुने बल्कि फुल बेंच बैठे और हमारे तमाम जजों के सामने बैठने का, बात करने का मौका दिया जाए। और अब जजेस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हुए नून लीग ने कहा है कि अगर फुल कोर्ट ना बना
तो हम फैसला ही तस्लीम नहीं करेंगे। यानी कि एक फुल कोर्ट बना जाए, सिर्फ छोटा बेंच ना हो, एक फुल कोर्ट के अंदर इसकी समाअत हो। और ये देखें आइन के अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। अब ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं, टाइम टेकिंग टैक्टिक्स हैं, इस टाइम के अंदर जरदारी की क्या स्ट्रैटेजी है, ये सब कुछ देखने से ताल्लुक़ रखता है। और इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब आना ज़रूरी है। लेकिन खान साहब इस वक्त आराम से बैठे हैं। जरदारी को लग रहा है कि उसने काफ लीग और नून लीग की पंजाब में सियासत ख़त्म कर दी है, लेकिन टेक्निकली वो खला तो वो नहीं पुर कर सकेगा, वो भी खान का ही काम कर रहा है। खान उस खला को पुर कर चुका है ऑलरेडी। तो इस सारे मामले में इमरान खान साहब को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चले गए हैं और मुख्तदर हलकों के बूट पॉलिश कर करके जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो अब ये वापस उनका गला पकड़ेंगे। और नून लीग का वतीरा रहा है कि जब इन्हें ज़रूरत होती है तो पाँव पकड़ते हैं, जब ज़रूरत ख़त्म होती है तो गला पकड़ते हैं। और ये इदारों के लिए भी एक बड़ा अहम सबक है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।